बोलिए सतगुरुदेव की जय। संत समाज की जय। मेरे आध्यात्मिक एवं व्यवहारिक जीवन के आत्म प्रेरणा स्रोत मेरे परम आराध्य मेरे सतगुरुदेव एवं सत्संग सभा स्थल में बैठे हुए मेरे धर्म प्रेमी सज्जनों, ममतामयी माता बहनों एवं नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, राम 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 जपना। राम क्या है? असली राम क्या? राम जो दशरथ के पुत्र राजा राम थे, उनसे पहले क्या राम की चर्चा नहीं थी? राम एक शब्द है। राम एक अंदर से आत्मा का उच्चारण करने प्रेम वाचक शब्द है। राम राम कौन थे? एक राम कहते हैं दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम जग से न्यारा। आप कौन से राम की पूजा करते हो? आप कौन से राम को जपना चाहते हो? अगर राजा राम की बात करें, दशरथ पुत्र की बात करें, राम ने उनका व्यक्तित्व इतना जबरदस्त था, उस पर राम पर थोड़ा विचार रखा जाएगा। सदगुरु कबीर साहब एक शब्दमय शब्द के माध्यम से पंडितों को ललकार कर कहते हैं, जोर देकर कहते हैं। कहते हैं कि पंडित बाद बध्यो सो झूठा, पंडित बाद बध्यो सो झूठा। राम कहे जगत गति पावे, खांड कहे मुख मीठा। पावक कहे पांव जो डाहे, जल कहे तृषा बुझाई। भोजन कहे भूख सो भाजे, तो दुनिया तर जाई। जो कभू उड़ जाए जंगल में, तो हरि सुरत न आने। नर के संग सुआ हरि बोले, हरि प्रताप न जाने। बिन देखे बिन अर्श परस बिन, नाम लिए क्या होई। धन कहे जो धनिक जो होवे, निर्धन रहे ना कोई। कहे कबीर एक राम भजे बिन बांधे यमपुर जासु। साची प्रीत विषय माया से, हरि भक्तन की फांसी। साची प्रीत विषय माया से, हरि भक्तन की फांसी। कहे कबीर राम भजस बिन बांधे यमपुर जासी। भावार्थ है राम का, रट्टू सुग्गा मत बनो।
पंडित लोग बहस कर करके ये पक्का करते हैं कि राम नाम जपने मात्र से मोक्ष मिल जाता है, कल्याण हो जाता है, मुक्ति मिलती है। राम राम जपो। मंदिरों में देखते हैं पंडित लोग राम राम जपते हैं। ये सब लोगों का मूर्ख बनाना है। राम शब्द से कहते कितनी जितनी बार राम का नाम लेंगे आपका कल्याण मुक्त हो जाओगे। राम राम कहने से मन के अंदर आत्मा में पवित्रता तो जरूर आ जाती है, क्योंकि गलत काम नहीं कर रहे हैं, राम राम कर रहे हैं। कम कर दो थोड़ा। पंडित लोगों को सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि राम राम कहने से अगर मुक्ति मिलती तो तोते को, राम राम तोता कहता है, तोते को मुक्ति मिल जाती। तोता भी तो राम राम करता है। ये सब पंडित लोग, ठीक है रहने दो, सब लोग पंडित लोगों को उलझाते हैं। लेकिन कबीर साहब यहाँ पर इन लोगों को डंके की चोट पर कहते हैं, पंडित जी ये बात बिल्कुल आपकी झूठी है। पंडित बात बदे सो झूठा। ये राम राम कहने से मोक्ष मिल जाता है, ये बात बिल्कुल झूठी है। कितने दावे के साथ बात को कह देना छोटी बात नहीं है। कुछ पंडित लोग आपस में बहस कर रहे थे तो कबीर साहब वहां पर पहुंच गए और ललकार कर कहते हैं, उनसे कहा कि तुम्हारी बातें सब झूठी हैं। सच को सच कहने में, झूठ को झूठ कहने में साहब कभी डरते नहीं थे। उनकी ये सबसे बड़ी विशेषता थी। उन्होंने कहा यदि शक्कर शक्कर कहने से कि राम कहे जगत गति पावे, सखान कहे मुख मीठा, कि राम राम कहने से यदि जगत का कल्याण मोक्ष हो जाएगा तो खांड खांड कहने से मुख मीठा भी हो जाना चाहिए। पावक पावक कहने से, अग्नि अग्नि कहने से पांव आपके जल जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता। और पानी पानी कहने से प्यास नहीं बुझ सकती। भोजन भोजन कहने से भूख नहीं मिट सकती। यदि ऐसा कहने से यदि कल्याण हो जाए राम राम कहने से तो दुनिया का कल्याण, सब दुनिया तर जाए। सदगुरु यहाँ कहते कि जैसे कि तोते को नर के संग सुआ हरि बोले, तोते को सुग्गे को आदमी कहता मिट्ठू बोलो राम राम, मिट्ठू कहता राम राम। जैसा उसको सिखा देते हैं वैसे बोलता है, पर हरि प्रताप न जाने। हरि यदि इस शब्द का, इस राम राम कहने का अर्थ वो बिल्कुल नहीं जानता। जो कहीं उड़ जाए जंगल में, यदि जंगल में वो उड़ गया तो सब भूल जाएगा। एक पंडित जी थे, जा रहे थे, संत थे, कोई संत थे, तो देखा बाजार में कोई तोते को बेच रहा था। उन्होंने कहा भाई इसको पिंजरे में बंद कर रखा क्यों, इसको छोड़ दो। कहे कि महाराज ये तो मेरा पैसा है, छोड़ दूंगा तो मेरी रोजी रोटी कहाँ से चलेगी। तो संत ने एक तोता खरीद लिया 5 रुपए में। तोता खरीद लिया और तोते को ला करके पिंजरे में रखा।
और उसको रेडी प्रतिदिन पढ़ाते थे। क्या पढ़ाते थे? मिट्ठू बोलो राम राम, राम राम। वो राम राम जपता था और उसको ये सिखा दिया कि देखो, तुम जब यहाँ से जंगल में मैं तुम्हें छोड़ दूंगा तो बहेलिया जब आएगा, जैसे फंसाने वाले आते हैं, जाल बिछाएंगे, दाना डालेंगे, पर उसमें तुम्हें फंसना नहीं है, याद करो। उन्होंने उस पर चलने के लिए कहा था कि बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, पर उसमें फंसना नहीं। वो खूब याद कर लिया कि ठीक है, मैं तो पक्का हो गया, अब मैं फंसूंगा नहीं। खूब याद करके फिर उसने कहा, अब तो पक्के हो गए, और जाओ जितने भी तुम्हारे जाति के तोते हैं सबको यही सिखा दो। वो तोता जा करके सब तोतों को यही सिखा दिया। सब तोते यही रटने लगे कि बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, लेकिन फंसना नहीं है। ये अभ्यास हो गया। खूब बोलते थे तो एक दिन बहेलिया आया। बहेलिये ने अपने बेटे को भेजा था कि जाओ कुछ तोतों को पकड़ के ले आओ रोज की तरह। वो गया, उसको देखते ही सारे तोते वही शब्द बोलने लगे कि बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, लेकिन इसमें मुझे बिल्कुल फंसना नहीं है। तो ऐसा जब कहने लगा तो बहेलिये ने सोचा कि ये तो भाई कहाँ से सीख के आ गए, फंसेंगे ही नहीं। वो अपना निराश होकर चला गया तो पिता ने कहा, तोते तो कहीं से पढ़ लिख के आए हैं, सीख गए हैं, और वो ऐसा सब बोल रहे हैं, और जो है कि अब कोई तोता फंसने वाला नहीं है। तब पिता ने कहा, ठीक है, तुमने जाल बिछाया, दाना डाला कि नहीं, एक बार दाना डाल के तो देखो फंसते हैं कि नहीं फंसते। तो गया, उसने क्या नाम दाना डाल दिया और जाल बिछा दिया। जब दाना डाला, सारे तोते उड़ करके आके दाना खाने लगे और बोलते जा रहे हैं कि बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, लेकिन फंसना नहीं। ऐसे रटते रहे और पकड़े गए जाल में, और बाजार में बिक रहे हैं, ऐसे बोल रहे हैं, बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, पकड़ फंसना नहीं। तो ये रट्टू विद्या है, उसको इसका मर्म नहीं पता, सिखा दिया, वही बोल रहा है। ऐसे ही आदमी बस राम 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 राम, 1 राम 2 राम 3 राम 4 राम 5 राम 6 राम 7 राम 8 राम 9 राम 10 राम 100 राम तक गिनते हैं पंडित लोग, माला जपवाते हैं, क्योंकि इतने पाठ 1000 5000 10,000 जाप करना है। इतना राम राम कहने से आपकी मुक्ति कल्याण नहीं होगा। राम, अगर राजा दशरथ राम की बात करते हैं, राजा दशरथ के पुत्र राम थे, आज्ञाकारी पुत्र थे। ऐसा आज्ञाकारी पुत्र कि उनको माता कौशल्या ने उनको आज्ञा दी, 14 वर्ष का वनवास, भरत को राजगद्दी। 1 मिनट भी नहीं लगाई, पूछा नहीं मां मुझे ऐसा क्यों तुम कर रही, चलो अयोध्या का राजपाट भरत को दे दो, मुझे घर से क्यों बाहर भगा रही हो, वो भी 14 वर्ष के लिए। एक बार भी बहस नहीं किया। और तो और उनके अंदर विशेषता देखो, उन्होंने माता कैकेयी के प्रति
दुर्भावना बिल्कुल भी नहीं रखी। मेरी माँ ने, दूसरी माँ है, मुझे वनवास को भेज दिया, पूछा तक नहीं कि माँ तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। कैकेयी को वन में लक्ष्मण ने, और घर पे भी लक्ष्मण ने उल्टा सीधा बोलने लगे तो राम ने तुरंत उनकी जबान को पकड़ा कि नहीं लक्ष्मण, ऐसा मत कहो, वो माँ है। कैकेयी के प्रति उनको कभी द्वेष नहीं आया। राग और द्वेष कब होता है? जब आदमी की राग होता है, जो उसकी जो इच्छाएं पूर्ण होती हैं, और द्वेष होता है जब इच्छा पूर्ण नहीं होती, कामना पूर्ण नहीं होती, तो द्वेष हो जाता है। लेकिन वहां पर राम ने राग द्वेष नहीं किया। कितनी महानता राम में, राम की महानता देखो। आज यदि बेटे को कह दो तुम जाओ एक काम कर लो, किसी काम के लिए कहीं भेजोगे, बेटा नहीं जाएगा, इनकार कर देगा, जवाब प्रश्न करेगा, जवाब सवाल करेगा। लेकिन उन्होंने एक भी जवाब सवाल नहीं किया। उनके गुणों को खोजो, राम के आदर्श को समझो। उनके राम राम कहने से थोड़ी आपका कल्याण होगा। राम को यदि मानना है तो उनके आदर्श को मानो। लोग रामायण का पाठ रखते हैं, गीता का पाठ रखते हैं, रामायण का पाठ रखते हैं कि हमारी मुकदमे में विजय प्राप्त हो जाए। कुछ पाने के लिए एक कर्म कांड करते हैं, मुक्ति पाने के लिए नहीं, अपनी मनोकामना पूर्ण चाहते हैं। तो यहाँ पर सदगुरु ने कहा कि राम नाम जपने से केवल भावना से बन जाती है, भावना काम कर रही है। राम तो आपका स्वरूप चेतन है। आप राम को समझो। हम गुमराह हो रहे हैं। एक संत थे, चलो भाई कबीर पंथी सत्संग चल रहा था, संत थे, कहे चलो भाई सत्संग में जाते। पंडित जी कहने लगे चलो चलते हैं, कहे हाँ चलेंगे, कहे चलो फिर चलते हैं, कहे चलेंगे। टाल मटोल करते थे, वो तो रोज दिल्ली सत्संग में जाते थे। फिर अगले दिन कहा नहीं जाऊंगा। क्यों? वहां जाऊंगा तो क्या कहेंगे, हृदय बसे ते राम न जाना, यही बोलेंगे। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे वन माए, यानी उनको हृदय रूपी राम पसंद नहीं है, बाहर को राम में उनकी आसक्ति है। सदगुरु कबीर साहब का राम आत्मा में बसता है, दिल में बसता है। उन्होंने कहा दिल में खोजो, दिल में खोजो, यही में करीमा रामा। हम लोग मन में तो कुछ और रखते हैं, अंदर कुछ और, बाहर कुछ और। तभी गोस्वामी जी कबीर पंथीवाद पारखी बात कहते हैं, कबीरी भाषा में बोलते हैं। केरी सरिस वाणी पढ़त, चाखत चाहत खांड, मन राखत बैराग में, घर में राखत रांड। कबीर साहब ने कहा कि अंदर से तो हम कटुता रखते हैं, अंदर से हमारे अंदर वासनाएं भरी हुई हैं, और बाहर से हम लोग अपने आप को बहुत अच्छे ज्ञानी पंडित दिखाना चाहते हैं, संत महात्मा दिखाना चाहते हैं कि हम बहुत अच्छे संत हैं, ज्ञानी हैं। चाखत चाहत खांड, खांड का मतलब अच्छी चीज पाना चाहते हैं, मान सम्मान पाना चाहते हैं। मन राखत बैराग में,
बैराग में घर में राखत राम है। कितनी कबीरी भाषा बोल रहे हैं गोस्वामी जी, कितने साधु संत सन्यासिनी रखते हैं, साधुनी रखते हैं और उधर बैराग भी करते हैं। दोनों काम नहीं चल सकता जब तक अंदर से हम अपनी वासनाओं को खत्म नहीं करेंगे, उसमें स्थित नहीं होंगे। केवल जिह्वा से कहने राम राम कहने से मुक्ति नहीं होती, जैसे धन धन कहने से कोई धनी नहीं होता। वस्तुतः राम क्या है? अपनी चेतना, आत्मा, वासना का खत्म हो जाना। तभी सदगुरु कहते हैं सांची प्रीति विषय माया से हरि भक्तन की फांसी। साहब कहते हैं यदि हरि का भक्त लोग अपना हार्दिक प्रेम विषय माया में रखते हैं, माया में ही अपने आप को लिप्त रखते हैं, तो क्या है? फांसी है, हरि भक्तन की फांसी। इस ऐसी भक्ति करने से हम अपने गले में फांसी लटका रहे हैं। अंदर कुछ, मुंह में राम, बगल में छुरी। इस फांसी के कांटे को काटो, बिना राम में विश्राम करे ये फांसी कटने वाली नहीं है। राम और काम दोनों एक साथ नहीं चल सकते। विवेकी बनो, ध्यान स्वाध्याय चिंतन करने से ही अपना कल्याण, अपनी मुक्ति होगी, नहीं तो अपना कल्याण मुक्ति कभी नहीं हो सकती। इसलिए सदगुरु ने यहाँ पर है कि पंडितों को ललकार के कहा कि हे पंडित जी, राम राम कहने से कभी भी कल्याण नहीं होगा। आगे सदगुरु कहते हैं कहे कबीर एक राम भजिस बिन बांधे यमपुर जासी। शुरू में साहब ने कह दिया कि राम राम कहने से आपका कल्याण नहीं होगा। जैसे सुग्गा राम राम कहता है, उसकी मुक्ति नहीं हो सकती। और आप अपने स्वरूप में रमो, नहीं तो यमपुर बांधे जाओगे। यमपुर का मतलब, यम माने आपका गंदा मन, गंदे मन में आप उलझ करके अपना कल्याण नहीं कर पाओगे। उस जमाने में यम कहने का प्रचार था, प्रचलन था, इसलिए उन्होंने यम कहा। कबीर साहब के ख्याल से यम पूर्ववासना है, मन की मलिनता एवं घिनौने कर्म ही मन में काम, क्रोध, ईर्षा, द्वेष ये सब पैदा हो जाना ही हमारे मन को गंदा करना, यमपुर में निवास करना है। और दया, क्षमा, शील, करुणा, विनम्रता, ममता, क्षमता, विवेक, वैराग, शांति आदि सब आपके मन में है, मानसिक मन में, तो आप स्वर्ग में है। स्वयं में जाना स्वर्ग है। मानसिक की प्रसन्नता को बनाए रखना ही स्वर्ग में निवास करना है। काम में लीन व्यक्ति यमपुर में है और राम में लीन व्यक्ति स्वर्ग में है। जो काम में लीन है वह बंधनों में जकड़ा है, और जो राम में लीन है वह मुक्त है। इसलिए अपने काम को छोड़ो और राम में रमो। एक भजन है कि उधर है जहां तकदीरें बदल जाती हैं, उधर है जहां तकदीरें बदल जाती हैं। होनी अनहोनी घड़ियों में बदल जाती है। उधर है जहां तकदीरें बदल जाती हैं।
जिसके सिर पर सदा बजता है काल का डंका, उसे जीवन मिले न कोई सखा, सजा सूली की कांटों में बदल जाती है। ये वो दर है जहाँ तकदीरें बदल जाती है। यहाँ दुख की भरी दुनिया में चैन ना पाए, अगर भटकता हूँ, अगर भटका हूँ, अब भूले से घर आ जाए। डगमगाती हुई नैया संभल जाती है। ये वो दर है जहाँ तकदीरें बदल जाती हैं। ये वो दर है, दर परमात्मा का। परमात्मा का दर कौन सा है? किसी ने देखा है? परमात्मा किसी ने देखा ही नहीं तो उसका दर कहाँ है? दर ये आपके अंदर आत्मा, हृदय रूपी आत्मा ही उस आत्मा का घर है। हृदय रूपी आत्मा, इसी के अंदर परमात्मा निवास करता है। तभी सद्गुरु ने यहाँ कहा, हृदय बसई तेहि राम न जाना, राम नाम का मर्म है आना। हृदय में बसने वाला राम है, उसको जानो, उसको समझो, तभी हमारी मुक्ति कल्याण होगा। नहीं तो इस दुनिया में हम लोग आए हैं, राग द्वेष करके चले जाएंगे। जरा सोचो, गहराई दिमाग से सोचें, मरने के बाद क्या होगा? मरने के बाद लोग क्या कहेंगे? हमने जो काम अच्छा किया तो अच्छा कहेंगे, बुरा किया तो बुरा कहेंगे। हमारे बड़े पूर्वज चले गए, जैसा उन्होंने किया ऐसा उनके बारे में सुनने को मिलता है। आज हम भी ऐसा काम करें जो मरने के बाद लोग अच्छा ना कहें तो बुरा भी ना कहें। इसलिए सदगुरु कबीर साहब को यहाँ कहना पड़ा कि कबीर जब हम पैदा हुए, जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। ऐसी करनी कर चलो, कुछ तो करो भाई, ऐसा कुछ छोड़ जाओ। ऐसा कुछ बच्चों के लिए तो हम ऐसा कर जाते हैं, घर मकान कोठी बंगला बना जाते हैं, लेकिन बच्चे कभी किसी को याद नहीं करते, बच्चे कोई उपकार नहीं मानते। बच्चे तो सोचेंगे तो हमारा हक था, किया तो कोई उपकार थोड़ी कर दिया, कोई एहसान थोड़ी कर दिया। जीवन भर बच्चों के लिए कमाते कमाते आप मर जाओगे, जिसके लिए तुम मर रहे हो वो आपका कभी नाम भी नहीं लेंगे। हो सकता है आपके फोटो के ऊपर कभी माला भी नहीं चढ़ाएंगे, याद भी नहीं करेंगे, फुर्सत ही नहीं है। किसके लिए मर रहे हो? अपने लिए मरो, कि मरने के बाद लोग क्या कहेंगे। ऐसा काम करो, अपनी मुक्ति का काम करो, कल्याण का काम। वो लोग अच्छा कहें या बुरा कहें इसकी परवाह भी ना करो। हम अपने अंदर से क्या लगते हैं, जो आपको गलत लगे उसको छोड़ दो, जो अच्छा लगे उसको करो। आपकी आत्मा ही अच्छे बुरे का निर्णय देती है। आत्मा ही सब बैठी है अंदर, कहता बैठा है घट भीतर, बैठा है साचेत, जाके जैसी बुद्धि होती वैसे उसको मत दे। आपके मन में चोरी के विचार आएगा, चोरी करोगे। आपके मन में हिंसा का विचार आएगा, हिंसा करोगे। आपके मन में सत्संग में जाने का विचार आया, सत्संग में बैठे हो। आपके मन में ध्यान का विचार आएगा, ध्यान करोगे। किसी से साथ कोई किसी का पैसा गिर जाता है, मन में आ गई दे दो उनको वापस, पैसा दे दोगे। चोर भी चोरी करता, वो भी ईमानदारी बरतता है, उसके अंदर भी ईमानदारी शब्द होता है। कहता है भाई देखो ईमानदारी से बांटो।
दया जिसके अंदर नहीं है, रहम जिसके अंदर नहीं है, करुणा जिसके अंदर नहीं है, क्षमता जिसके अंदर नहीं है, वो साधु सन्यासी क्या, वो एक इंसान भी नहीं है। इसलिए हमें सबसे पहले इंसान बनना है, इंसान बनना सीखें। आपस में सद्भाव का, भाईचारे का व्यवहार बर्ताव करें, करने की कोशिश करनी चाहिए। कठोर शब्द जितना बन सके शुरुआत करो तो सही, कि हम कठोर नहीं बोलेंगे, क्रोध नहीं करेंगे, चिंता नहीं करेंगे, गाली नहीं देंगे। कुछ तो मन में परिवर्तन लाओ। इतने सालों से हम लोग सत्संग कर रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं, सोचे जरा, कुछ बदला, कुछ कमी दूर हुई? गलत खाते थे, गलत बोलते थे, कुछ कम हुआ? सत्संग से हमारे अंदर के विकार दूर होते हैं, दुर्गुण दूर होते हैं। जैसे हम लोग पान खाते थे, पान अपने आप छूट गया, किसी ने नहीं कहा। सत्संग में बैठे थू थू कर रहे थे, लेकिन अब से 25-30 साल पहले, 35 साल पहले, आज नहीं मन करता है। सत्संग का प्रभाव हुआ। और भी कोई बहुत चीजें ऐसी थी जो कि समाज से सुनेगा तो क्या कहेगा, तो उसको भी छोड़ दिया। ऐसे ही अपने मन में पवित्रता धारण करें। मन में प्रतिदिन एक कमी जो हमारे अंदर विशेष, उसको डेली सोचें, छूट क्यों नहीं रही। 21 दिन तक किसी चीज को छोड़ना है, 21 दिन तक उसका पालन करो, फिर ऑटोमेटिक आदत बन जाती है। आप बीड़ी पी रहे हो, 21 दिन तक छोड़ के देख लो, आपको बीड़ी पीने का मन ही नहीं करेगा, उधर सोचोगे भी नहीं। पहले बीड़ी पिए बिना नहीं रहा जाता था, आज जरूरत ही नहीं है, नहीं याद आती। तो ऐसी क्या नहीं हो सकता, इंसान चाहे क्या नहीं कर सकता। अपनी मुक्ति करने में कुछ लगता ही नहीं है, कुछ भी मोल नहीं लगता, कुछ मेहनत ही नहीं है। चुपचाप बैठ के अपने मन को ठीक रखना है, गलत जगह नहीं जाने देना है, बस। कुछ रटना नहीं है, कुछ जपना नहीं है, बस अपने विकारों को तजना है। तभी बार बार कहते हैं कि आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। यही शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। वंदन है जी गुरुदेव, आपको वंदन।